अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक फैक्ट्स की एक नई और दिलचस्प वीडियो में आप सभी दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, जैसे जैसे कोई बिजनेसमैन बिजनेस करता जाता है तो वो नए तरीके भी निकालता है कि वो अपने बिजनेस को मज़ीद ज़्यादा एक्सपेंड करे, इसकी मार्केटिंग करके मज़ीद ज़्यादा इसको तरक्की दे। और इस सिलसिले में वो बहुत सारी जगहों पे अपनी मशहूरी भी करता है, अपनी एडवर्टाइजमेंट भी करता है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कुछ ऐसी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स की, कुछ ऐसे मशहूरी करने के तरीक़ों की जो जानने के बाद आप भी कहेंगे कि यार क्या कमाल की स्कीम लगाई है बंदे ने, क्या साइंस लगाई है इसने। तो आइए दोस्तों जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो यहाँ पर दोस्तों जो कि हमारे पास अजीबोगरीब एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स की लिस्ट में सबसे पहली एडवर्टाइजमेंट कैंपेन आती है, वो आती है कनाडा के एक शहर वैनकूवर में मौजूद एक गिलास जार की। ये दोस्तों बेसिकली एक गिलास जार बनाया गया है पब्लिक स्टेशन पे, पब्लिक बस स्टॉप पे, और लोगों को अलाउ कर दिया गया है कि इस गिलास को तोड़ दो। और मज़े की बात यहाँ पर यह है कि इसके अंदर $3 मिलियन हैं और सबको ये अलाउ किया गया है कि जो इस गिलास को तोड़ने में कामयाब होता है हमारी कंपनी को झूठा साबित करता है कि हमने क्योंकि ये दावा किया है कि इस शीशे को कोई नहीं तोड़ सकता, ये एक बुलेट प्रूफ शीशा है। अगर आप लोग इसे तोड़ने में कामयाब हो जाते हो तो ये $3 मिलियन आपके। कंपनी ने फुल एक्सेस दी है कि आप किसी किस्म का असला यूज़ कर लो, बड़े बड़े छुरी चाकू यूज़ कर लो, या फिर एक खालस देसी पाकिस्तानी बनते हुए एक ईंट लाके से मारो और तोड़ के दिखाओ। अगर आप लोग किसी भी तरीके से इसे तोड़ लेते हो तो ये सारे के सारे पैसे सिर्फ और सिर्फ आपके हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पे एक कैमरा भी लगाया गया है, CCTV कैमरा, जो कि हर वक्त इस पर नज़र रखता है कि कोई शख्स इसे तोड़ने के लिए कौन कौन सा तरीका इस्तेमाल करता है। और इसे इसलिए भी यहाँ पे लगाया गया है कि अगर कोई शख्स इस पूरे के पूरे जार को उस ज़मीन से उखाड़ के उठा के ले जाने की कोशिश करता है तो वो भी पकड़ा जाए। तो दोस्तों कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताना कि अगर आप लोग उन लोगों की जगह पे वहाँ पे कनाडा में मौजूद होते हैं तो आप लोग किस तरीके को इस्तेमाल करते हुए इस शीशे को तोड़ के ये सारे पैसे हासिल करने की कोशिश करते। नंबर 2 दोस्तों, 2013 में बरतानवी हवाई कंपनी ने बड़े ही यूनिक तरीके से अपनी एडवर्टाइजमेंट की। असल में इनका तरीकाकार ये था कि इन्होंने बड़ी बड़ी जगह पे बिलबोर्ड लगा दिए। ये बिलबोर्ड नहीं थे, ये कंप्यूटर स्क्रीन थी जहाँ पे एक वाइट बैकग्राउंड होता था, ऊपर कंपनी का लोगो होता था और वहाँ पे एक बच्चा बैठा होता था। और जब उस बिलबोर्ड के ऊपर से या उसके करीब से जहाँ तक इंसानी नज़र देख सके कोई भी जहाज़ उड़ता था तो वो बच्चा उठ के खड़ा हो जाता था और उस जहाज़ को देखना शुरू हो जाता था। और इस तरह बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होकर उस बच्चे को देखना शुरू हो जाते थे। और उस बच्चे के साथ साथ वो कंपनी अपने उस जहाज़ का सारा डाटा शो करती थी कि जहाज़ किस मुल्क से आया है, किस मुल्क में जा रहा है, इसकी स्पीड क्या है, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस तरह इस बिलबोर्ड ने बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट किया जो कि कंपनी चाहती थी। नंबर 3 दोस्तों, 2013 में एक स्वीडन की कंपनी जो कि बालों की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स वगैरह सेल किया करती थी, उस कंपनी ने अपनी एक हेयर प्रोडक्ट के बिलबोर्ड को एक अंडरग्राउंड यानी ज़ेर ज़मीन रेलवे स्टेशन पर लगा दिया। इस बिलबोर्ड की ख़ास बात यह थी, जिस तरह मैंने अभी आपको नंबर 2 में बताया उस बच्चे वाली बात, जब उस स्टेशन पे ट्रेन आया करती थी उस बिलबोर्ड पे बनी जो कि लड़की की तस्वीर थी, उसके बाल उड़ना शुरू हो जाते थे। जैसे कि लोगों को उस वक्त फील होता था कि ट्रेन आती थी तो ट्रेन की बहुत ज़्यादा स्पीड की वजह से जो कि हवा लोगों पे पड़ती थी, लोगों को भी हवा फील हो रही होती थी। और इसी तरह उस लड़की के बाल भी उड़ना शुरू हो जाया करते थे। और कुछ इस तरह का मंजर नज़र आता था कि जैसे इस ट्रेन के आने की वजह से जो हवा आ रही है उसकी वजह से इस लड़की के बाल उड़ना शुरू हो रहे हैं। और इसको देखते हुए बहुत सारे लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट भी हुए और कंपनी का तो यही काम था कि इस ऐड को लगाया है तो जैसे दूसरे सादे बैनर लगे हुए हैं उनकी तरफ कम लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं तो हमारे ऐड की तरफ लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हों। तो यहाँ पे दोस्तों जो कि हमारे पास इंटरेस्टिंग एडवर्टाइजमेंट कैंपेन में नंबर 4 आ रहा है, वो आ रहा है मशहूर फास्ट फूड कंपनी मैकडोनल्ड का। दोस्तों बेसिकली इन्होंने ये तरीकाकार अपनाया था कि अपनी मैकडोनल्ड की दुकानों के बाद फ्रेंचाइज के बाहर अपने बड़े बड़े बिलबोर्ड लगा दिए। इन बिलबोर्ड पे उनकी LCDs थी और असल में इन्होंने किया यह है कि यहाँ पे लोगों को एक गेम खेलने के लिए दे दी ताकि लोग इसकी तरफ इंटरटेनमेंट की वजह से अट्रैक्ट हो सके। और उस गेम का कंट्रोल दे दिया लोगों के मोबाइल में कि हमारी ये वेबसाइट के ऊपर ये पोर्शन है, यहाँ पे जाएँ, हमें कोई भी ऑर्डर लिखवाएं, जैसे ही आप लोग ऑर्डर लिखवाते हैं तो हम आपको ये गेम खेलने के लिए दे देंगे। इस गेम का नाम था पिंग पांग।
اور لوگوں کو یہ کہا کہ جب آپ لوگ آرڈر دے دیں گے گیم کھیلنے کے لیے آپ کو کنٹرول مل جائے گا، تو آپ لوگ اس میں سکور کرنا۔ اگر آپ لوگ زیادہ سکور کرتے ہو، ہمارے کمپیوٹر کے جو چھوٹے ریکارڈز ہیں ان سے بڑھ جاتے ہو، تو آپ کو کچھ نمبرز ملنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ لوگ جتنے زیادہ سکور کرو گے اتنے زیادہ نمبر ملیں گے، اور جب آپ کو کافی زیادہ نمبر مل جائیں گے تو آپ لوگوں کی باری جب ختم ہو جائے گی، آپ لوگ ہار جاؤ گے، تو آپ لوگ انہی نمبر انہی پوائنٹس کی اسکرین کو لے کے ہماری فرنچائز کے اندر انٹر ہو جانا، اور وہاں پہ ہمارے کیشیئر کے آگے کرنا، اور آپ کے پوائنٹس کے مطابق ہمارا کیشیئر آپ کو آپ کے آرڈر میں سے ڈسکاؤنٹ دے دے گا۔ اور اس طرح میکڈونلڈ کمپنی نے اپنی سیل بھی کافی زیادہ بڑھا دی، اور بہت سارے لوگوں نے آرڈر بھی کافی زیادہ دینے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے میکڈونلڈ نے کافی زیادہ پرافٹ نکالا۔ ویسے یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ تھا ایڈورٹائزمنٹ کا۔ نمبر 5، تو اب یہاں پہ دوستوں میں بڑی مشہور گیم ٹام رائڈر کی ایڈورٹائزمنٹ کمپینز کے میتھڈ کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ یہ کمپین چلائی گئی تھی نومبر 2015 میں۔ بیسیکلی اس گیم کی کمپنی نے یہ کیا تھا کہ شہر میں موجود ایک جگہ پہ بہت ہی بڑا بل بورڈ لگایا تھا، کافی اونچا نہیں تھا، یہ نیچے ہی تھا، کیونکہ اس کے اوپر 8 لوگوں کو کھڑا کیا گیا تھا، اور ان 8 لوگوں کی مقرر سیٹیں تھیں، مقرر جگہ تھی جہاں پہ یہ لوگ کھڑے رہتے تھے، اور لوگوں کو کنٹرول دے دیا گیا کہ آپ لوگ جو چاہیں ان کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اتنی دیر کے بعد کسی شخص کو بھی کنٹرول مل جائے گا رینڈملی، اور وہ شخص ان کے ساتھ جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ مثلا ہمارے سسٹم کے اندر مصنوعی بارش بھی ہے، آپ لوگ چاہیں تو مصنوعی بارش اس کے اوپر کر دیں، یہاں پہ سنو فالنگ کا سسٹم بھی ہے، آپ لوگ برف گرا لیں۔ بہت سارے لوگوں نے اس کو یوز کیا اور اس کے اوپر سنو فالنگ بھی کی، ان کے اوپر مصنوعی بارش بھی برسائی، اور جیسا کہ نومبر کا موسم تھا تو ٹھنڈ تو پہلے ہی کافی زیادہ تھی، اس کی طرف بھی بہت زیادہ لوگ اٹریکٹ ہوئے، اور لوگوں کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ لوگ ان 8 لوگوں کی باری ختم ہونے کے بعد یہاں پہ آنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ بھی رجسٹر ہو جائیے، آپ لوگ بھی اس ریالٹی شو میں آ سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ ایک ہی شخص اس کے اوپر آتا، اور وہ تھا ٹائم 22 گھنٹوں کا، اور جو ان 8 لوگوں میں سے جیت جاتا تھا، سب سے زیادہ دیر وہاں پہ رہتا تھا، اس کو کمپنی نے سائبیریا کا فری ٹور ٹکٹ بھی دیا، اور بھی کافی سارے گفٹ وغیرہ دیے۔ تو یہ تو دوستوں ہمارے پاس کچھ انٹرسٹنگ کمپین آئیڈیاز جو کہ کچھ کمپنی نے لگائے۔ اب آپ لوگوں کے ذہن میں اگر کوئی آئیڈیا تو آپ لوگ کمنٹ میں ضرور بتانا، یا پھر آپ کو ان 5 آئیڈیاز میں سے کون سا آئیڈیا سب سے زیادہ پسند آیا، تو دوستوں یہ کمنٹ کر کے تو لازمی بتانا۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو، اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ آپ لوگ اس طرح کے مزید ویڈیوز آئندہ آنے والے دنوں میں بھی دیکھ سکیں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔